हेलो दोस्तों, अलका शादा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अलका आज फिर आपके लिए एक बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक स्टोरी लेके आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको वो पसंद आएगी। तो आज हम स्टोरी को शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का शीर्षक है किसी को कमज़ोर मत समझो। एक जंगल में एक सर्प रहता था। वो रोज चिड़ियों के अंडों, मेंढकों एवं खरगोशों जैसे छोटे छोटे जानवरों को खाकर पेट भरता था। वो बहुत ही आलसी था। एक ही स्थान पर पड़े रहने के कारण कुछ ही दिनों में वो काफी मोटा हो गया। जैसे जैसे वो ताकतवर होता गया वैसे वैसे उसका घमंड भी बढ़ता चला गया। एक दिन सर्प ने सोचा, मैं जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ, इसलिए मैं ही जंगल का राजा बनूंगा। अब मुझे अपनी प्रतिष्ठा और आकार के अनुकूल किसी बड़े स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं जंगल का राजा हूँ। ये बात उसके दिमाग में हमेशा रहती थी। वो सोचकर उसने अपने रहने के लिए एक विशाल पेड़ का चुनाव किया। पेड़ के पास चींटियों की बस्ती थी। वहाँ ढेर सारी मिट्टी के छोटे छोटे कण जमा थे। उन्हें देखकर उसने घृणा से मुंह बिचकाया और कहा, ये गंदगी मुझे पसंद नहीं है। ये बवाल यहाँ नहीं रहना चाहिए। वो गुस्से से बिल के पास गया और चींटियों से बोला, मैं नागराज हूँ, इस जंगल का राजा। मैं आदेश देता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस गंध को यहाँ से हटाओ और चलती बनो। सर्पराज को देखकर वहाँ रहने वाले अन्य छोटे छोटे जानवर जो थे दोस्तों थर थर काँपते थे, पर नन्ही चींटियों पर उनकी धोस का कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर सर्प को बड़ा गुस्सा आया और उसने अपनी पूंछ से बिल पर कोड़े की तरह जोर से प्रहार किया। इससे चींटियों को बड़ा क्रोध आया। क्षण भर में हजारों चींटियां बिल से निकलकर बाहर आईं और सर्प के शरीर पर चढ़कर उन्हें काटने लगी। नागराज को लगा जैसे उसके शरीर में एक साथ हजारों कांटे चुभ रहे हों। वो असहाय वेदना से बिलबिला उठा। असंख्य चींटियां उसे नोच खसोट कर खाने लगी। वह उनसे छुटकारा पाने के लिए छटपटाने लगा, मगर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर तक वह इसी तरह संघर्ष करता रहा, पर बाद में अत्यधिक पीड़ा से उसकी जान निकल गई। उसके बाद से चींटियों ने उसे नहीं छोड़ा और उसके नर्म मांस नोच नोच कर खा लिया। कुछ ही देर बाद वहाँ सर्प की अस्थि पंजर रह गया दोस्तों। वहाँ पे उसका कुछ भी शरीर नहीं बचा था, क्योंकि चींटियों ने सारा खा लिया था। इसलिए कहते हैं कि किसी को छोटा समझकर उस पर बेवजह रौब नहीं जमाना चाहिए। बहुत सारे छोटे मिलकर बड़ी शक्ति बन जाते हैं और उस दुश्मन का वही हर्ष होता है जिस तरह से ये सर्प का हुआ। तो दोस्तों कहानी तो बहुत ही छोटी है, शिक्षाप्रद कहानी है, मनोरंजक कहानी है, और आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी कहानी पसंद आएगी। और दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो मेरे दोस्त ये वीडियो मैंने नई श्रृंखला जो कहानियों को लेके बनाई है कि कुछ शिक्षाप्रद कहानी भी डाली जाए, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा कुछ ना कुछ अपने हिसाब से अपने वीडियोस में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, आपके बच्चों को भी अगर सुनते हैं और उनका, वैसे तो अभी उनका एग्ज़ाम का टाइम है, लेकिन थोड़ा रिफ़्रेश होने के लिए आप उनको भी सुनाइए। और अगर उनको पसंद आए, मैं ये नहीं कहती कि बच्चों के लिए, ये कहानी हम लोग के लिए भी बहुत ही शिक्षाप्रद होती है। हम लोग कभी कभी नासमझी के कारण दोस्तों इतनी बड़ी गलती कर देते हैं जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो अगर हम ये कहानियों को ध्यान में रखें अपने डेली दिनचर्या में कि किस तरह हमें किसके साथ व्यवहार करना चाहिए, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे वो हमारे घर की सर्वेंट हो या कोई भी हो। तो अगर हम इस तरह से काम करेंगे, इस तरह से विचार करते हुए करेंगे, ये कहानियाँ हम अगर अपने जहन में रखेंगे, सिर्फ एक कहानी जैसे सुनना नहीं है दोस्तों, इसको अप्लाई भी करना है, तो हम जीवन में हमेशा सफल होंगे। तो फिर हम नए वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे दोस्तों। गुड बाय।